हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुनून ऑफ क्रिएशन। आज मैं आप लोगों से एक सूट के डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपने लिए अलविदा जुमे के लिए बनाया है। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है। और ये बहुत नॉर्मल कपड़े से डिज़ाइन बनाया गया है जो मुश्किल से 200 से 250 रुपए में हमारा बन के तैयार हो गया है। ये पैजामे का कपड़ा है जो हमारा 30 रुपए मीटर मिला है और 60 रुपए में पूरा पैजामा बनकर तैयार हो गया है। और ये हमारा कुर्ते का कपड़ा है जो 50 रुपए मीटर मिला था और प्लेन कुर्ता है। और ये दुपट्टा 100 रुपीज़ का कॉटन का जैसे आता है वो है। तो इस तरह से 200 से 250 के बीच में हमारा पूरा सूट रेडी हो गया है। अब मेरा दिमाग इसमें ये चला कि चलिए आइए इस पे कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसके पैजामे से कुछ कपड़ा बचा था जो मैंने सोचा कि इस कुर्ती पर डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो लेफ़्ट ओवर बकरम पीसेस होते हैं जो गला हम बनाते हैं उनके बचे हुए पीसेस से हमने इनसे लीफ कट कर ली, जिससे कि हम अपने सूट पर अपनी कुर्ती पर कुछ डिज़ाइन कर सकें। तो बेकार वाले बकरम को यूज़ किया है हमने, नए बकरम को यूज़ नहीं किया है। जो बचाकर मैं रखे रहती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरह से मैंने कई सारी ढेर सारी लीव्स कट कर ली। पहले 2 सैंपल तैयार किए और उसके बाद जितना भी बचा हुआ हमारे पास बकरम था उसको हमने लीव्स कट कर लिया और जो बेकार बकरम था उसको हमने फेंक दिया। तो इस तरह से हमारी लीव्स कट के रेडी हो गई हैं। अब इन पर हमें कपड़ा रैप करना है। जो हमारा पैजामे से कपड़ा बचा था, तो कई सारा कपड़ा बच गया है, तो हम उल्टे साइड पे रखेंगे बकरम को और इस तरह से रैप करके पहले एक देखते हैं और उसके बाद फिर आगे हम सारे रैप करके इसी तरह से रख लेंगे। तो हमारा रैप करने पर ठीक-ठाक आ रहा है। अब हम छोटे-छोटे पीसेस इस कपड़े से कट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी लीफ के साइज़ के इन पे रैप करते जाएँगे। और रैप करने के साथ-साथ या तो आप ग्लू कर सकते हैं और या तो कच्चे धागे से सिलाई कर सकते हैं सुई से। तो इस तरह से मैंने अपने कपड़े को रखा और सीज़र से मैं कट करने लगी और कट करने के बाद फिर इसको, अब ये ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा-सा बड़ा रखें कपड़ा, जिससे कि जो है आपका क्या हो कि कच्चा करने में ईज़ी हो जाए। अब मैंने सिंगल धागा डाला है अपनी सुई पर और इस तरह से मैं कच्चा करने लगी हूँ। धागा डालते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आप कंट्रास्ट धागा डालें, जिससे कि बाद में ये कच्चा खोलने में आपको आसानी रहे। तो मेरी लीफ है ग्रीन कलर की, मैंने क्रीम और पिंक कलर का इस टाइप से धागा डाला हुआ है अपनी लीव्स में और इस तरह से मैं एक-एक करके सारी लीव्स को इस तरह से कच्चा करने लगी। तो पहले एक बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर सारी लीव्स इसी तरह से बना लूँगी। लगभग 10 से 15 लीव्स मैंने बना ली हैं, जिससे कि मेरी कुर्ती पर प्रॉपर डिज़ाइन हो जाएगा। तो मेरी एक लीफ बनकर अब तैयार हो गई है और कच्चा करने के लिए मैंने बिल्कुल कंट्रास्ट धागा यूज़ किया है, जिससे कि बाद में कच्चा खोलने में ईज़ी रहेगा। तो ये देखिए, ये मेरी दूसरी लीफ बनकर तैयार हो गई और मेरी सारी लीव्स इस तरह से बनकर तैयार हो गई। कुछ अभी बकरम की कटिंग को मैंने बचा कर रखा हुआ है, जिससे कि अगर बाद में हमें यूज़ करना हो तो हम स्लीव्स वगैरह के लिए इसको यूज़ कर पाएँगे। तो आइए कुर्ते पर इसको अरेंज करते हैं और एक-एक करके रख के देखते हैं। मैंने 3-3 लीव्स का फ्लावर बनाया है। आप चाहें तो 5 लीव्स का भी फ्लावर बना सकते हैं या फिर सिंगल-सिंगल लीव्स भी इन द फॉर्म ऑफ बड लगा सकते हैं। तो कली जैसे एक-एक लीफ भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन करके देखा और हाँ, पहले से कोई डिज़ाइन मेरे मन में नहीं था या मैंने अलग से ड्रॉ नहीं किया और रैंडमली ऐसे ही मैं लीव्स रखती गई और ये आइडिया था कि जब लीव्स रख जाएँगी, फ्लावर्स हमारे अरेंज हो जाएँगे, तो उनकी डंडियों को मैं मिलाकर और उससे लीव्स बना लूँगी। तो रैंडमली ही डिज़ाइन आया है मेरे माइंड में, मैंने ना कहीं इसको देखा है और ना ही कहीं पर इसे देखकर कॉपी किया है। तो इस तरह से जब आप सूट डिज़ाइन करते हैं ना, तो इससे आपको एक फ़ायदा रहता है कि इसकी कॉपी दूसरी नहीं मिलती मार्केट में। अदरवाइज़ जैसे आप सूट लाते हैं तो उनकी कॉपी हो जाती है। तो सभी लीव्स को अरेंज करके मैंने पिन लगा ली और इस पे मशीन चलाने लगी। जब मशीन से हमारी बखिया पक्की हो जाएगी तो हमने जो पक्का करने के बाद जो कच्चा वाला धागा है वो खोल देना है और ध्यान से बखिया लगाइएगा। जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा इधर-उधर आ रहा है उसको अंदर अरेंज करते जाइएगा और जब आप 2 साइड पे या 1 साइड पे बखिया लगा लें तो आपकी लीफ प्रॉपर्ली अटैच हो जाएगी। अब आपको वो पिन को निकाल देना है जिस पिन को आपने लगाने के लिए, लीफ को अटैच करने के लिए कुर्ते पे यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको एक लीफ पर पूरी बखिया लगाकर दिखा रही हूँ और इस तरह से मेरी लीव्स अरेंज हो गई हैं फ्लावर के लिए। और अरेंज होने के बाद अब इस पर जो कच्चा वाला धागा है, जो पिंक या वाइट कलर का दिख रहा है, उसे मैंने खोल देना है। ठीक, तो हमारा ये फ्लावर इस तरह से बन के रेडी हो गया है और अब हम धागे को बाहर निकाल लेंगे और अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा कितना क्लीन तरीके से ये फ्लावर अरेंज हो गया है। अब ये अरेंज होने के बाद हमें क्या करना है, इन पर भी बखिया लगानी है और इस पे ऐसी ही बखिया लगानी है जिससे कि लीफ बन जाए। तो इस पे लीफ बनाने के लिए मैंने कुर्ते के कलर का ही कपड़ा लिया है और अब मैं कच्चे वाले धागे को ऐसे हाथ से खींचकर खोल दूँगी, जिससे कि मेरी लीफ और भी ज़्यादा क्लीन दिखने लग जाएगी। तो ये कंट्रास्ट धागा लेने से ये फ़ायदा हुआ है कि वो अलग से दिख रहा है और जल्दी-जल्दी मैं अपना कच्चा खोल पा रही हूँ। तो इस तरह से हमारी लीफ सारी क्लीन हो गई हैं और सब मैंने कुर्ते पे और दामन पे अटैच कर लिया है। मैंने सेम कलर का थ्रेड लिया और उससे लीफ बनाना स्टार्ट कर दिया है और इस पे धागे को चलाने के लिए, इस बखिया को चलाने के लिए हम 2-2 बार बखिया चलाएँगे, जिससे कि हमारी लीफ हाइलाइट हो। और इस पे मैंने 5 कुल लाइन्स बनाई हैं और पहले 1 स्मॉल, फिर उससे बड़ी और फिर बीच में बिल्कुल लार्ज और इस तरह से हमारी लीफ पूरी बन के रेडी हो गई। तो इस तरह से हमने सभी लीव्स पर
येलो कलर का या ये आप कह सकते हैं गोल्डन कलर का धागे से मैंने लाइंस बनाई हैं। और इससे हमारी लीव्स या फ्लावर्स आप कह दीजिए वो और भी इन्हांस हो गए हैं, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इन इस तरह से सारी ही लीव्स पर, सारे ही फ्लावर्स पर पत्तियाँ चढ़ा लेनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक बार ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे डंडियाँ या लीव्स बनाने जा रहे हैं फ्लावर के लिए। तो मैंने 4 कलर के पेंट लिए, जिसमें से मुझे ग्रीन वाला अच्छा लगा। मैंने पेंट जैसे ही करना सोचा और मैं करने ही वाली थी, तो मुझे ध्यान आया कि नहीं, पीछे मुझे कपड़ा रखना है, क्योंकि मेरी कुर्ती सिली हुई है। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। बीच में आप जब भी पेंट करें तो बीच में एक न्यूज़पेपर या फिर कोई दफ्ती ऐसी हार्ड सी लगा लें, जिससे कि पीछे आपका पेंट ना जाए, क्योंकि पीछे थोड़ा बहुत पेंट जाता है और आपकी कुर्ती ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने पेंट को रखा किनारे और पहले दफ्ती लगाई और फिर उसके बाद फिर पेंट करना स्टार्ट किया। इसके लिए भी मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई, कोई पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया, कोई कहीं से ट्रेस आउट नहीं किया, बस रैंडमली ऐसे ही डंडियाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर में मिलाती गई। जहाँ मन किया तहाँ ब्रश मारा, जहाँ मन किया वहाँ लीव्स बनाया, जहाँ मन किया वहाँ कलियाँ बनाई। और इस तरह से हमारा पूरा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। और मुझे वो वाले नेक बिल्कुल पसंद नहीं आते, जो पूरे नेक और दामन बने होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे साइड डिज़ाइन अच्छी लगती है, तो मैंने वैसे ही साइड डिज़ाइन इस पे बनाई है। और चाहे तो अपने नेक के लिए भी पूरे नेक पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ-जहाँ पर भी रिक्वायर्ड था, वहाँ-वहाँ पर लीव्स इस तरह से हम बढ़ाते गए अपने पेंट से। और बहुत ही जल्दी, इवन आधे घंटे के अंदर हमारा ये पूरा गला, पूरा नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। तो फिर मैंने नंबर लगाया अपने बॉटम साइड पे कि मैं अब दामन पे बनाऊँगी, और लीव्स वहाँ पर अरेंज की और पेन से अपने नीचे पेपर लगाकर इसको सिक्योर कर लिया। और वहाँ पर भी ऐसी लीव्स अरेंज करती गई। और मेरा गले का डिज़ाइन एक तरफ से तिरछा था, तो इस तरह से मैंने ट्राई किया कि दामन का भी थोड़ा-सा हल्का-सा तिरछा रखना है, जिससे कि और अच्छा लगेगा। और मैं साइड से दुपट्टा डालूँगी, तो मैंने ये दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन बनाया था कि मुझे राइट हैंड साइड पे दुपट्टा डालना है। तो देखिए, ये रहा मेरा फाइनल लुक। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ₹250 में बन के तैयार हो गया है। और इसका कोई भी कॉपी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और जो सैटिस्फैक्शन आपको अपने अंदर आएगा कि ये डिज़ाइन मैंने खुद बनाया है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो देखिए, मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। तो ये रहा मेरा नेक डिज़ाइन, और बॉटम डिज़ाइन के लिए आप देख सकते हैं कि कहीं से भी मैंने इसको ट्रेस आउट नहीं किया है। और वैसे ही सेम पैटर्न, वैसे ही लीव्स लगाकर 4 से 6 लीव्स लगाकर मैंने बॉटम डिज़ाइन को भी बना लिया है। और वहाँ पर भी लीव्स ऐसे ही पेंट से अरेंज कर दिए। पेंट की प्लेस पर आप ग्रीन कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम हो, तो आप थ्रेड लगा लें, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बट पेंट टाइम को बचाने के लिए मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और ये कुर्ती मैंने रात 2 बजे तक बनाई है, और क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पहनना था और अलविदा था, इसलिए मैंने ये सूट डिज़ाइन किया घर पे। हालाँकि अलविदे का सूट अभी मेरा आया हुआ रखा है, वो मैंने अभी सिला नहीं है, जब टाइम मिलेगा उसे सिला जाएगा। और ये उसके प्लेस पर मैंने दूसरा अल्टरनेट बनाकर रेडी कर लिया, और ये भी अलविदे वाले सूट से कम नहीं, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ फाइनल पिक्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोज़ चाहिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी मज़ेदार वीडियो इस तरह से देखते रहिए सूट डिज़ाइंस की। और अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से भी शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। अलविदा, जुमा मुबारक आप सबको। फिर मिलेंगे।